दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार साथियों। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मैं साहिर धन्यवाद दे रहा हूं। ठीक है, वैसे इस दौड़ भाग की जिंदगी में जो है किसी के लिए किसी के पास कोई भी समय नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी आप मुझे प्यार देते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, तो जो भी आप समय निकाल कर देखते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, लाइक किया, कमेंट किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है मेरे हृदय से लग जाता है, साथ में वो अटैच होता है। ठीक है, और चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो की कड़ी में जो है आपको हेमलेट नाम की आज छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो सुन लेना। ठीक है, नहीं तो यार देखा जाए तो समय किसके पास है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने ही काम में उलझा हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन किसके लिए जीता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय है थोड़ा सा तो आप इस स्टोरी को सुन सकते हैं। ठीक है यार, एक ऐसे बंदे का स्टोरी है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जो यार अपने जीवन काल में ही, ठीक है, अपने स्टार्टिंग दौर में ही उसकी बेचारे की डेथ हो जाती है और किसी वजह से और नहीं होती है, बस अपने बाप के हत्यारे को, ठीक है, हत्या करने के लिए, बदला लेने के लिए, जो उसके मन में बदले की भावना होती है, उस वही करते करते बेचारे का जीवन पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हेमलेट प्ले है साथियों, ये विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है। ठीक है, शेक्सपियर साहब के बारे में मैंने भी आपको पहले भी बता दिया था कि ये एक नाटककार रहे हैं। ठीक है, असल में इस प्ले में क्या होता है कि जो हेमलेट के पिता, देखो हेमलेट के पिता का नाम है किंग हेमलेट। ठीक है, और किंग हेमलेट की जो है मर्डर की गई है साथी। ठीक है, किंग हेमलेट की जो है मर्डर की गई है किसके द्वारा, तो ये क्लाउडियस के द्वारा की गई है। ठीक है, क्लाउडियस जो है ये हेमलेट के चाचा हैं। ठीक है, और हेमलेट के पिता के कान में जहर डालकर, माने किंग हेमलेट के कान में जहर डालकर इसके चाचा जो क्लाउडियस है इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब बाद में एक दिन का समय होता है कि एल्सिनोर कैसल में, ठीक है, एल्सिनोर एक किला है, तो एक दिन की बात है, अब इनके पिता की डेथ तो हो गई, काफी समय हो गई। ठीक है, तो यहां पर दो दरबारी, एक मार्शलस और एक बर्नार्डो, ठीक है, दोनों लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो अचानक मार्शलस क्या देखता है कि उसको एक भूत दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये भूत जो है बिल्कुल किंग हेमलेट की तरह मिलजुल रहा है। ठीक है, माने हेमलेट के पिता की तरह भूत दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने हेमलेट को बुलाया कि अरे यार इधर आओ, ठीक है, मुझे वहां पर जाकर देखो, आपके पिता के जैसा ही भूत दिखाई पड़ रहा है। तो हेमलेट तो पहले विश्वास नहीं किया, कहा अरे यार ये सब क्या नौटंकी बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब हेमलेट वहां जाता है तो उसने सचमुच में देखा कि यार उसके पिता का भूत जो है दिखाई पड़ रहा है, और उसके पिता के भूत ने हेमलेट को बुलाया तो थोड़ी दूर पर ले गए। ऐसा लग रहा था हेमलेट को कि उसके पिता उससे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बाद में जब वो गए तो उन्होंने ये कहा कि बेटा, जो आज मेरी मृत्यु हुई है ये मेरी कोई ये नेचुरल मृत्यु नहीं हुई है, मुझे मारा गया है, और मुझे मारा है तुम्हारे चाचा क्लाउडियस ने। ठीक है, और बेटा एक काम करना कि यार तुम मुझसे बदला जरूर ले लेना। ठीक है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल पाएगी। ठीक है, अब यही इतना कह के जो है गायब हो जाते हैं। अब हेमलेट बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, हेमलेट अभी 22 साल का एक छोटा सा लड़का है। ठीक है, जो कि बीए में पढ़ रहा है। ठीक है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। ठीक है, एक तो उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये तो मामला किसी प्रकार से हुआ। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अब उसे अपने पिता की हत्यारे का मतलब ये बदला भी लेना है। ठीक है, लेकिन ये भी बताया गया कि उसके पिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा क्लाउडियस है। ठीक है, अब वो बेचारा सोचा यार कैसे मैं मानूं कि वही है। ठीक है, लेकिन इसने भी क्या किया, अब इसने पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहली बात तो उसने अपने माँ पर डाउट किया कि अभी मेरे पिता को मरे हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। ठीक है, इसकी माँ जो है, इसकी माँ का नाम गर्ट्यूड होता है। ठीक है, ये क्लाउडियस से शादी कर लेते हैं और दोनों अपना जीवन जो है मजे से काट रहे हैं। ठीक है, तो जब हेमलेट देखता है तो कहता है बताओ यार, ठीक है, लगता है कि माँ का भी कैरेक्टर ठीक नहीं है क्या यार। ठीक है,
तो अब बाद में इसे शक भी होता कि यार हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये करता क्या है, अब यहाँ पोलोनियस इसके दरबार में रहता है एक व्यक्ति, ठीक है, जो दरबारी होता है, उसी की एक बेटी होती है ओफिलिया, और इसी ओफिलिया से हेमलेट को मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, और बेपनाह मोहब्बत करता है, ठीक है, हेमलेट ओफिलिया से, और ये भी कहता है कि तुम्हारे 40 भाई जो है उतना तुमसे प्यार नहीं करेंगे जितना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, तो दोनों की मोहब्बत जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि हेमलेट काफी है गुस्से में। ठीक है, तो एक दिन हेमलेट क्या करता है, हेमलेट ये गर्ट्रूड से बात करने के लिए जा रहा था गुस्से में, तो रास्ते में उसे क्लाउडियस मिल जाता है। ठीक है, अब क्लाउडियस मिला कैसे, ये क्लाउडियस प्रे कर रहा होता है। ठीक है, प्रे टू गॉड। अब ये क्लाउडियस जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब जब ये हेमलेट वहां पहुंचता है, ठीक है, तो हेमलेट कहता है कि यार मार दूं क्या इसी समय। ठीक है, हेमलेट सोचता है यार इसी समय इसकी गर्दन उड़ा दूं क्या, खत्म कर दूं क्या, ये मेरे पिता का हत्यारा है। ठीक है, और उसने मेरी माँ से शादी भी की है। ठीक है, तो लेकिन ये सोचता है कि यार अभी ये तो कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और अगर मैं इसे अभी मार दूंगा, ठीक है, तो ये तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सोचकर हेमलेट उसे नहीं मारता। ठीक है, लेकिन देखो हेमलेट जो है यहाँ पर गलती कर बैठा है। अरे यार इससे अच्छा मौका कहाँ तुम्हें मिलता, उसी समय उड़ा देते। ठीक है, लेकिन नहीं करता। अब बाद में ये गर्ट्रूड अपनी माँ से जो है, इसकी मॉम है, ठीक है, अपनी मॉम से बहस करता है। ठीक है, कि माँ वास्तव में तुमने जो है काफी अच्छा नहीं किया। ठीक है, और बहुत गुस्से में, इतना क्रोधित है ये कि इसकी माँ खुद ही डर जाती है कि कहीं ये मुझे खुद ही ना मार डाले। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये गुस्सा होता है अपनी माँ के ऊपर, तुरंत ही इसके पिता किंग हेमलेट जो है यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, प्रकट हो जाते हैं, और फिर से हेमलेट से बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो हेमलेट को ही दिखाई पड़ते हैं और किसी को नहीं। कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। ठीक है, उन्हें कुछ ना कहना। ठीक है, मेरा जो हत्यारा है वो तुम्हारे चाचा ही है। ठीक है, क्लाउडियस है। ठीक है, तुम्हें उनको ही मारना है। तो ये थोड़ा सा शांत होता है। ठीक है, अचानक ये देखता है कि पर्दे के पीछे से कोई इन दोनों की डिस्कस को जो है ये सुन रहा होता है, और कोई और नहीं होता है बल्कि इसकी जो बिलव्ड होती है। ठीक है, इसकी बिलव्ड जो ओफिलिया होती है ना, ओफिलिया के पिता होते हैं। ओफिलिया के पिता जो है ये पोलोनियस होते हैं। पोलोनियस मैंने कहीं लिखा नहीं। ठीक है, पोलोनियस होते हैं, और ये पोलोनियस भाई पर्दे के पीछे से इनकी बात सुन रहे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये कुछ आवाज करते हैं, तो हेमलेट को ये लगा कि शायद क्लाउडियस पीछे पर्दे में है। ठीक है, तो पर्दे में सीधे तलवार घुसा देता है। ठीक है, जब तलवार घुसा देता है तो बाद में पता चला अरे यार ये तो पोलोनियस मर गए। ठीक है, अब ओफिलिया जो है काफी गुस्से में है। मैं ये मानता हूं कि ओफिलिया जो है हेमलेट से मोहब्बत करती है। ठीक है, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। अब उसने उसके बाप को मार दिया, बताओ मोहब्बत ऐसे थोड़ा बनी रहेगी। तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है। ठीक है, इससे बोलना चालना भी बंद कर देती है। ठीक है, और बाद में यार पता चलता है कि ये डूब कर अपनी जान भी दे देती है। ठीक है, मैंने किस प्रेमी से जो है इतना प्यार किया है कि उसने मेरे पिता का ही कत्ल कर दिया। और वास्तव में मित्रों यहाँ हेमलेट की कोई गलती नहीं यार, तो मतलब अब ये गलती से मार दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे, समाज तुम्हारी गलती थोड़ो देख रहा है। ठीक है, समाज तो ही करा, जो कर दिया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता यार समाज को। जब भी आप संकट में फंसते हो तो लोग तुम्हारे ऊपर गलतियां थोपना चाहते हैं। उन्हें गलतियां थोपने में मजा आता है क्योंकि वो उस समय कह देते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति भाई समस्या में फंसा वही व्यक्ति जानता है कि मेरे ऊपर असल में क्या गुजर रही है। ठीक है, अब उधर से इनका एक लड़का है पोलोनियस का। मैंने एक लड़की की बात कर दी जिसका नाम था ओफिलिया, लेकिन इसका एक लड़का है लैटीज। लैटीज भी बाहर पढ़ाई करने गया है। जैसे ही पता चला तो तुरंत भागा चला है। ठीक है, अब इसके ऊपर गुस्सा है, हेमलेट के ऊपर गुस्सा है। ठीक है, लेकिन अब यहां हेमलेट और होरेशियो ये टहल रहे होते हैं। तो बाद में उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि दो ग्रेव डिगर्स होते हैं, दो गड्ढे खोदने वाले गड्ढे खोद रहे हैं। ये ग्रेव डिगर होते हैं, कब्र खोदते हैं। तो हेमलेट पूछता है कि भाई ये कब्र किसकी खोदी जा रही है।
तो उन्होंने कहा एक ऐसा है, एक ओसरिक है, ठीक है। अभी मैंने इसमें जिक्र किया था वो कैरेक्टर्स वाले वीडियो में, ठीक है, कि ओसरिक नाम का कैरेक्टर है, वो उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो वहां पर उसको दफनाया जा रहा है। तो कह रहे हैं यार ये दूसरा ग्रेव किसके लिए खोदा जा रहा है। तो बाद में बताता है कि यार ओफिलिया भी जो अपना जान दे दी है, ठीक है। और हेमलेट को सुनकर साथियों में कह रहा हूँ बहुत झटका लगता है यार, क्योंकि वो बहुत हृदय से मोहब्बत करता था, ठीक है। एक होता है कि लोगों को जिस्म से मोहब्बत होता है, लेकिन जब एक दिल से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत जो है कहीं अलग होती है, ठीक है। तो हेमलेट और ओफिलिया का मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं होता, ठीक है, अपने दिल से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसी गलती के नाते जो है इनकी मोहब्बत छूट जाती है, ठीक है। अब लाटीज यहाँ गुस्सा है कि मेरे पिताजी भी और मेरी बहन को भी, ठीक है, दोनों की डेथ हुई है, जिसका कारण है हेमलेट। जिसका कारण कौन है? हेमलेट। अब तो यार हेमलेट के ऊपर गुस्सा फूट गया, ठीक है। अब यहाँ लाटीज और हेमलेट का आमना सामना होता है, लेकिन क्लाउडियस कहता है कि बाबू जब तुम्हें लड़ाई की बात है तो बिहान मैदान में आओ, ठीक है, वहीं लड़ाई हुई। तो इन दोनों को 2 तलवारें दी जाती है, लेकिन क्लाउडियस क्या करता है, लाटीज को एक ऐसा तलवार देता है जिसमें जहर लगा है, ठीक है। और जब जहर लगा हुआ उसने ये सोचा कि जब जहर लगा हुआ तो जब मारेगा उसको हेमलेट को तो उसकी डेथ होगी, ठीक है। और इसने दूसरा उपाय ये करके रखा था कि अगर वो इससे बच भी जाएगा तो उसने वहां पर एक गिलास रखा है भाई, ठीक है, एक गिलास रखा है, उसमें जूस है, ठीक है। और जूस क्या है, उसमें भी है पॉइजन, उसमें क्या है, पॉइजन है, ठीक है। उसने ये सोचा अगर इससे बच जाएगा तो आकर ये पिएगा तो उससे मर जाएगा। लेकिन अब दोनों में एक दूसरे में लड़ाई होती है, ठीक है। हेमलेट और लाटीज की तलवार कभी कभी बदल भी जाती है, तो कभी हेमलेट का ये तलवार, जहर वाला तलवार लाटीज पर लगता है तो कभी लाटीज का हेमलेट पर, तो इस प्रकार से दोनों घायल हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब कहानी देख कर भाई कि हेमलेट काफी घायल हुआ है, इसकी माँ जो गर्ट्यूड होती है ये खुद ही पॉइजन का ग्लास जो है ये पी लेती है और मर जाती है। इसकी माँ की भी डेथ हो गई बेचारे की, ठीक है। अपने पिता का बदला लेते लेते इसकी माँ की भी डेथ हो जाती है साथियों, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हेमलेट दौड़ता है और सिर्फ क्लाउडियस की तरफ कि मैंने इसी को मारने के लिए सब कुछ किया तो मैं इसको मार कर रहूंगा, ठीक है। और तलवार लेता साथियों पूरा जो है गाड़ देता है, पूरा मर जाता है। क्लाउडियस की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये सब हो ही रहता है। हेमलेट की हालत यहाँ पर पूरा सीरियस भाई, गंभीर, मरने ही वाला है बेचारा, ठीक है। उधर से एक कैरेक्टर है जिसका नाम है 14 बरास, ठीक है। 14 बरास आता है वहां युद्ध करने के लिए आ रहा है डेनमार्क पर, ठीक है। लेकिन वो देखते करे यार यहाँ तो सब कुछ पहले से उथल पुथल हुआ है। अच्छा ये युद्ध करने क्यों आता है 14 बरास? क्योंकि हेमलेट के पिता किंग हेमलेट ने जो है इसके पिता की हत्या की थी। अब ये उसी का जो है बदला लेने के लिए पहुंचा है, लेकिन देखा यार यहाँ तो सब कुछ, सब लोग पहले से ही खत्म है, मैं किसको मारूंगा, ठीक है। तो ये हेमलेट की काफी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, पूरी कहानी सुनने के बाद, क्योंकि होरेशियो जो है इनको पूरी कहानी सुनाता है। होरेशियो भी चाहता था कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन हेमलेट कहता है बाबू तुम रहो वहीं, ठीक है। कैसे अगर हम मरिए तो क्यों पता नहीं कैसे मरा, अगर तू रहो तो कहानी बताइए वो कैसे कहा, ठीक है। और हेमलेट की लास्ट आंसर यही होता है, ठीक है। ये कमेंट भी करता है, कहता है रेस्ट इज साइलेंस, रेस्ट इज साइलेंस, यही जो है हेमलेट का लास्ट वर्ड होता है साथियों, ठीक है। और बेचारा मर जाता है यार, ठीक है। यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखो मैं कहाँ पर जगह खाली है, रेस्ट इज साइलेंट यहाँ पर हो सकता है। रेस्ट इज साइलेंट, ठीक है साथियों, यही कहकर बेचारा मर जाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं यार इसको ट्रेजिक प्ले कहा जाता है, ठीक है। पूरा इतना कुछ करने के बाद बेचारा अपने बाप के लिए जो है अपना पूरा जीवन कुर्बान करता है यार, और उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 22 साल का था, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से हेमलेट प्ले की जो है समाप्ति होती है, ठीक है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं अभी शेक्सपियर साहब की और भी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और बहुत मजा आएगा यार साथियों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा साथियों, ठीक है। धन्यवाद।